once again class 11th biology with chapter number 4 animal kingdom. Today we talk about classification of animals based on सीलोम. क्या होता है, हम सीलोम के बेस में हम एनिमल को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं. तो सीलोम है क्या? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. अगर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है तो दैट इज कॉल्ड स्यूडोलोम. सो सम आर कॉल्ड एसिलोमेट इन द प्लेयर. एसिलोमेट में क्या होता है? द मेसोडर्म कंप्लीटली फिल द स्पेस बिटवीन द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म रिमेन अनडिफरेंशिएट एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा. देयर इज नो बॉडी कैविटी एंड सच एनिमल आर कॉल्ड एसिलोमेट. अगर कैविटी है ही नहीं, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एसिलोमेट. एसिलोमेट एनिमल मीन्स एनिमल विदाउट सीलोम. एग्जाम्पल प्लेटिहेलमिन्थेज कैटेगराइज इन दैट ग्रुप. एंड देन स्यूडोसीलोम. कुछ एनिमल में क्या होता है? द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म. इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर पैचेज बिटवीन द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म. बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं. मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर पाउच. जो ये है स्कैटर पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, स्कैटर पाउच के फॉर्म में रहती है. द सीलोमिक कैविटी जो यहाँ पर रहती है स्पेस के फॉर्म में वैक्यूलेट मेसोडर्म में रहती है, जिसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेट. एंड एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोसीलोमेट आर कॉल्ड एसके हेलमिन्थेज. दैट इज द फिगर. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी. स्यूडोसीलोमेट क्या है? ये जो सभी हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा. ऑल द हायर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देयर इज ए बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलोम. इट सेपरेट द बॉडी वॉल फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल को सेपरेट करती है. द कैविटी ऑफ सीलोम इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल सेल्स. दिस सीलोमेट कैविटी इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड. यहाँ पर किससे फ्लूइड भरी रहेगी? सीलोमिक फ्लूइड. दीज एनिमल, उन एनिमल को ही क्या बोलते हैं? सीलोमेट. अगर हम सीधी सी बात कहें तो बॉडी एक कैविटी प्रेजेंट रहती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में. अगर वो कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट, कैविटी एब्सेंट है तो एसिलोमेट. एक पार्शियल पाउच के फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट. तो जो इनिशियली जो एनिमल है जहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है दैट इज प्लेटिहेलमिन्थेज, वहाँ एसिलोमेट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि प्लेटिहेलमिन्थेज से पहले सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थेज के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल शुरू हो जाते हैं. तो वहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर से बॉडी फॉर्मेशन होती है. जब 3 जर्मिनल लेयर से बॉडी फॉर्मेशन होती तभी ये दिखेगी. तो स्यूडोसीलोमेट एसके हेलमिन्थेज में दिखता है. और एसके हेलमिन्थेज के ऑनवर्ड मीन एनिमल विथ ट्रू बॉडी कैविटी. जो सीलोमेट होते हैं वो क्या है? एनिमल आर्थ्रोपोड एंड जितने भी कॉर्डेट्स हैं सभी सीलोमेट बॉडी स्ट्रक्चर कंटेन करेंगे. दैट इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द इम्पोर्टेंट फिगर. नंबर ऑफ क्वेश्चन समटाइम आस्किंग इन द एग्जाम. ठीक है, आपके जो एग्जाम में है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सीलोम, स्यूडोसीलोम और एसिलोमेट और इनके बेस में एनिमल. सो नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक. अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. This is called as metameric segmentation and the phenomenon is called metamerism. For example, अर्थवर्म. आपने अर्थवर्म की बॉडी सभी ने देखी होगी. बॉडी सेगमेंटेड रहती है, उसकी डिवाइड रहती है इस तरह. ठीक है, ये अगर ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ओर है तो अगर बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं सेगमेंटेड है. अनसेगमेंटेड अगर बॉडी है, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड एट ऑल एज इन राउंड. सेगमेंटेड किस में रहती है? बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड. अर्थवर्म एग्जांपल है. स्यूडो सेगमेंटेड इन सम एनिमल द बॉडी में लुक सेगमेंटेड बट इट ट्रू सेंस बॉडी इज नॉट डिवाइडेड. द segment are repetitive independently unit and have the capability of performing all function independently. इस तरह की अगर बॉडी है तो उसको बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन. नेक्स्ट द अनदर
important basis character of classification of animal, that is called notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal. जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड डेवलप होती है उनको ही कोडेट बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ की किसी भी स्टेज में प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. सो रिमेंबर दिस वन, इसको भी ध्यान में रखना आपको, दैट वन एनिमल विथ नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड chordate, and those animal which do not form this structure are called non-chordate. Mean in any stage of life, if any stage of life, if notochords are present, such animal are called chordates. If notochord absence in any stage of life, that is called non-chordate. इसलिए हमारा जो मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम है एनिमल का, हम दो कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर देते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट. पहले आते हैं नॉन कॉर्डेट, उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स. एग्जाम्पल क्या हो गए, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड कम इन नॉन कॉर्डेट. किस में आते हैं, पोरीफेरा से टू इकाइनोडर्मा नॉन कॉर्डेट, और उसके बाद आपके पीसेस से लेकर मैमल्स तक वो आते हैं कॉर्डेट्स में. ठीक है, अब थोड़ा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या करता है, इट डिराइव फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स, इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देने का काम करेगा. ऑल द एनिमल दैट पजेस नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. ठीक है, इन सम कॉर्डेट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. अब किनको वर्टिब्रेट बोलते हैं, किसी में क्या होता है, नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम. जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड्स वर्टिबल कॉलम के फॉर्म में रिप्लेस हो जाती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. तो कई बार क्वेश्चन सभी में नहीं हो पाती. अगर जिन कॉर्डेट्स में किस में नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस हो जा रही, वर्टिबल कॉलम, उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ठीक है, इसलिए सभी जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम के फॉर्म में रिप्लेस नहीं हो पाते. जिनमें रिप्लेस हो जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स. ठीक है, इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट. इसलिए सभी वर्टिब्रेट जो होंगे वो कॉर्डेट तो होंगे, क्योंकि उसमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज में क्या होगी, वर्टिबल कॉलम होगी. नाउ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर एनिमल, जो क्लासिफिकेशन की हम बात करें. नाउ लुक इन हियर, हमने एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की थी. एनिमल्स आर मल्टीसेलर, मल्टीसेलर हो गए एनिमल. एनिमल आर मल्टीसेलर. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है, पोरीफेरा. पोरीफेरा में सेलुलर लेवल की होती है. उसके बाद टिश्यू लेवल की जो रहती है वो किस में रहती है, सिलेंट्रेट्स एंड नीटोफोरा में. ठीक है, उसके बाद ऑर्गन लेवल की बायलैटरल, ये रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल क्या होगी, जब बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करें और ईच प्लेन कट इन टू इक्वल हाफ. अगर हम किसी भी प्लेन से उसको कट करने के बाद दो इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बायलैटरल. अगर मल्टीपल प्लेन से अगर कट करने के बाद बॉडी दो इक्वल हाल में कट जाए तो उसको रेडियल. अगर किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाल में बॉडी ना डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक. ठीक है, अब बायलैटरल टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, बायलैटरल में क्या, विदाउट बॉडी कैविटी. अगर एसिलोमेट किस कौन आगे, प्लेटिहेलमिन्थीज. विथ फॉल्सिडम स्यूडोसिलोमेट में एस्केलेमिन्थीज. एंड सिलोमेट में क्या आगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स. सो लुक इन हियर, अगर हम बॉडी की सेलुलर लेवल में सिर्फ हमारे पास क्या आता है, पोरीफेरा. पोरीफेरा की बॉडी सेल लेवल की है. फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दैट इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर. हमने कुछ फीचर पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि क्या क्या होता है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है या नहीं है. ठीक है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है या आपका कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. सो दीज आर द फ्यू फीचर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीचर वी कैन एक्सप्लेन द एनिमल किंगडम.